हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम, उसी के हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 201 क्वेश्चन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई 201 क्वेश्चन से। ठीक है भाई, कहता है 201 क्वेश्चन में द रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8। देखिए भाई 201 क्वेश्चन कहता है रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं भाई रेशनल नंबर क्या होता है। वो हर फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर, वो हर नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई रेशनल नंबर। ठीक है भाई, यहाँ वैल्यू दी गई है 3/8। अब आप देख सकते हैं कि भाई देखो, इसको करने का तरीका यही है कि भाई या तो आप इनकी फ्रैक्शन बना लीजिए या फिर इनको इक्वली कर लीजिए, जैसे बचपन से करते आए। ठीक है भाई, अगर मान लो आप इनको पॉइंट में आप इनके देखेंगे तो भाई 0.75 यहाँ आएगा, 0.35 यहाँ 375 यहाँ आएगा। ठीक है भाई, यानी कि जो भी हमारी फ्रैक्शन होगी वो इन्हीं के बीच में होगी। ठीक है, बीच में कैसे होगी भाई, आपको पता है ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है, आप यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जीरो हट जाती है, जैसे ही पॉइंट हटाएगा जीरो भी हट जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जो इनके बीच में वैल्यू रखेगी। तो देखिए भाई, अब आप देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये 2 पॉइंट से बढ़कर है। ठीक है, क्योंकि 3 2 से 6 होता है, ये तो 6 से भी ज्यादा है, तो हम इसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को देखिए भाई, यहाँ भी ये क्या है 25/16 है, तो हम इसे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक से बढ़कर ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए भाई, अब आपको पता है ये दोनों फ्रैक्शन है। अब इन दोनों फ्रैक्शन में सब छोटी वाली कौन सी है, आपको पता है ना, जब भी बेस सेम होते हैं तो उनकी जो वैल्यू ही डिसाइड करती है। यानी कि अगर वैल्यू बड़ी है तो वो बड़ी फ्रैक्शन है, अगर वैल्यू छोटी है तो वो छोटी फ्रैक्शन, अगर उनके बेस सेम होते हैं तो। अब देखिए भाई यहाँ पर 7/9, तो 7/9 आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये 7 समथिंग चलती रहेगी, 0.77। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू तो इस वाली वैल्यू से भी बढ़ के हो जाएगी, ज्यादा बड़ी होगी। और आपको पता है कि ये रिवर्स में चल रही है, यानी कि उल्टी चल रही है। देखो भाई यहाँ पर 0.750 है, यहाँ पर 0.375 है, तो यानी कि रिवर्स में आ रही है, जबकि बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे भाई 5/9, तो ये जो वैल्यू है ये आएगी 0.5555 के ऊपर बार। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है और इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, सी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 202 क्वेश्चन देखते हैं। 202 क्वेश्चन में क्या कहता है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कहता है भाई द न्यूमरेटर, अब आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, कहता है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कहता है न्यूमरेटर छोटा है, कितना, 4 छोटा है। ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से। कहता है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय -2। कहता है न्यूमरेटर को अगर हम -2 करें, इसमें से भी हम 2 को माइनस करें, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें 1 से, द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। कहता है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि 1 तो ये रहेगा और 8 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार आप देख लीजिए कैसे बनाया है, फिर मैं बताता हूं आपको। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। कहता है भाई देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर है वो 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, हमने सेम रखा। कहता है अगर मैं उसमें से भी 2 माइनस करूं और डिनोमिनेटर में मैं 1 प्लस करूं, तो जो भी फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, किसका, जो ऊपर न्यूमरेटर रखा है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, आपको पता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर रख लीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। भाई इधर करेंगे तो 8d। ठीक है,
अब देखो ये माइनस माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, -6 आएगा, तो -6 को करेंगे तो -48, इधर जाएगा d+1, ठीक है। अब इधर उधर करेंगे तो भाई 7d बराबर चला जाएगा 49, और d की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी भाई, ठीक है। अब क्या कहता है वो फ्रैक्शन कितनी होगी। अब आपको पता है कि ऊपर वाली जो फ्रैक्शन क्या थी, 3 कम थी, यानी कि 4 माइनस में थी, तो 3/7, ठीक है, यानी कि 3/7 आपकी क्या थी, फ्रैक्शन थी। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। अब 203 क्वेश्चन देखते हैं। 203 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, in a class there are z students, out of them x boys, what part of the class is composed of girls। कहता है इनमें से कौन सा भाग है, कहता है एक क्लास में z स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से x बॉयज हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स, तो यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो कि गर्ल्स की वैल्यू बताता है। तो देखो भाई गर्ल्स की वैल्यू कैसे बताएगा। अब आप इसमें से एक बात जानते होंगे कि भाई वहां पर जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो क्या है भाई, z, ठीक है ना, यानी कि टोटल क्या है भाई, z है टोटल, ठीक है। कहता है उसमें से x बॉयज हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये x क्या है भाई, बॉयज हो गए। अब हमें निकालनी है गर्ल्स। अब खुद एक बात सोचिए कि भाई कोई भी चीज हो, यानी कि अगर मैं कहूं कि इस रूम के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे में से 4 जो हैं वो लड़के हैं, तो बाकी बचे हुए कितने लड़कियां हैं, तो आपको पता चल जाएगा भाई 6 हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछूं कि भाई z बच्चे हैं, z में से x क्या है, बॉयज हैं, तो बताओ भाई लड़कियां कितनी होंगी। तो आप एक बात सोचिए भाई, या तो लड़कियां होंगी कितनी भाई, z अप -x, इस वैल्यू में होंगी भाई, या तो इस वैल्यू में होंगी। तो कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द कंपोज्ड ऑफ द गर्ल्स, तो ये वाली वैल्यू कब बनती है, ये वाली वैल्यू कब बनेगी, ये वाली वैल्यू तभी बनेगी ना जब हम इसको x1 - x/z करेंगे, ठीक है। या तो इसे ऐसे समझ लीजिए, या फिर इसे ऐसे समझिए कि कोई भी चीज होती है वो अपने में आप में 100% थी, ठीक है। यहां पर उन्होंने न्यूमेरिकल में लिखा है 1%, यानी कि कोई भी चीज थी तो वो 1 थी प्रॉपर। 1 में से हमने क्या किया, उस z की वैल्यू को, यानी कि लड़कों की वैल्यू को घटाना था, और अपॉन में z इसलिए है क्योंकि वो टोटल है इसका, ठीक है ना। तो जो फ्रैक्शन बनकर आएगी वो यही आएगी, z - x/z। तो यानी कि z में से कितनी लड़कियां हैं भाई, देखो यहाँ पर जो लड़कों और लड़कियों की फॉर्म एक जैसी हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी x/z है, और यहाँ पर भी जो लड़कियों की फॉर्म बनकर आएगी वो भी किस में आएगी, उसी फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 204 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, कहता है डिवाइड 50 into 2 parts so that the sum of their reciprocal is 1/12। कहता भाई 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। भाई 2 पार्ट में हमने किया डिवाइड, एक तरफ x एक तरफ 50 - x, ठीक है। कहता है इनकी रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1/x प्लस 1/50 - x, ठीक है। कहता है ये जो है इनका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है 1/12। भाई एक तरीका क्या है कि आप इसको कैलकुलेट करें और x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तब तो आपको यानी कि तब भी निकलेगी, आपकी जो वैल्यू है वो तब भी निकल आएगी, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप किसी भी क्वेश्चन ऑप्शंस को उठाइए और 2 बार चेक कर लीजिए। देखो ये है कैलकुलेशन पैटर्न, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बनाया दे दिया। अब आप इसमें कर सकते हैं, x इधर आ जाएगा, 50 - x इधर आ जाएगा, ठीक है। नीचे इन दोनों का मल्टीपल आएगा, उसके बाद जो है 12 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये सारी वैल्यू एक तरफ चली जाएगी, एक इक्वेशन बनकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इन्हीं में से कोई भी ऑप्शन उठाएं। ऑप्शन जैसे आप बी ऑप्शन देख लीजिए,
देखो भाई मैं बी ऑप्शन पर डायरेक्ट क्यों पहुंचा ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू या इनको जो कैलकुलेट करना है ना वो थोड़ा आसान है। तो अगर मैं कभी भी एग्जाम में बैठूंगा तो मैं वही चीज सबसे पहले करते हैं जो हमें आसान दिखती है, ठीक है ना। और इनको कैलकुलेट करना आसान है बकाए इनके, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ऊपर नीचे वैल्यू है, तो इनको एलसीएम निकालना और फिर एलसीएम के बाद इनको सोल्व करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मान लो ये आंसर नहीं भी हुआ तो भी क्या, हमारा टाइम तो कम जाएगा ना। तो हम सबसे पहले उसी को देखेंगे। भाई 1/20 देखा हमने प्लस 1/30 देखा, कहता है कि ये 1/12 आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर जो इनका एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, ठीक है भाई। 3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो आपको पता है कि 5 कितना आएगा भाई 60, तो यानी कि 1/12, और यही हमारा आंसर बन गया। तो बी क्या है इसमें हमारा आंसर, ठीक है भाई। देखो जो चीज आसान दिखती है ना उस चीज को जल्दी सोल्व करना, अदरवाइज तो हम इसको भी सोल्व कर कर अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखिए भाई 205 में क्या कहता है, इन ए 2 डिजिट नंबर। देखिए भाई ये ऐसा क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं। देखिए भाई यहां पर कहता है 2 डिजिट नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज लेस देन 1। भाई ये 1 है, इज 1 लेस देन, कहता है यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन, यानी कि आपको पता होता है कि ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस क्या है 1 लेस देन एंड देन ट्वाइस द डिजिट एट द 10th प्लेस, यानी कि ये जो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है, मान लिया जाए यहाँ पर x है, तो कहता है ये वाली जो डिजिट है ये है 2x - 1, ठीक है, यानी कि इस वाली वैल्यू के ट्वाइस से भी 1 कम है ये वाली डिजिट। कहता है इफ द डिजिट्स इज एट यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेसेस आर इंटरचेंज। दूसरी चीज में कहता है कि अगर हम इसको इंटरचेंज करें, यानी कि इसको इधर करें और x को इधर रखें, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20 द ओरिजिनल नंबर इज। कहता है जो भी डिफरेंस आएगा, जो पहली वैल्यू है, अब देखिए भाई मैं इसको कंप्लीट लिखता हूं। कंप्लीट कैसे लिखते हैं, आपको पता है ये 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस है तो भाई ये 10 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इसमें ऐड कर दीजिए। ये भी 10 से मल्टीप्लाई है, इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखो यहां पर कितना है भाई, ये हो गया 12x - 1, ठीक है, और ये कितना हो गया भाई, इधर आपको पता चलेगा भाई ये कितना हो गया भाई 20, ठीक है, 20x - 10 और प्लस में x, तो ये हो गया भाई 21 + x, ठीक है। अब कह क्या रहा है भाई, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों में से, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि 21 + x, इस वाली वैल्यू से अगर मैं इस वाली वैल्यू को अगर मैं माइनस करता हूं, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि 12x - 1 है, इससे भी 20 कम मिलता है मुझे आंसर में, ठीक है। तो कहता है उससे भी ओरिजिनल नंबर जो है वो उससे भी 20 क्या है, कम है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा भाई, ये माइनस अंदर जाकर इसको प्लस में करेगा, ठीक है, इसको प्लस में करेगा। अब देखिए भाई यहां पर 20x है भाई यहां पर, ठीक है, यहां पर भी 21x है भाई, ये 21x - 10 है भाई, ये यहां पर -10 और +x, तो 21x - 10 है भैया, ठीक है, और यहाँ पर 21x - 10। अब ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो ये माइनस है ये यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9x,
ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो भी माइनस है 9 बराबर चलेगा भाई। आपको पता है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12x माइनस 21। ठीक है, अब आप देखिए भाई, इसको इधर ले जाइए या इधर ले आइए, यहाँ 12x है भाई, 3x बराबर किसके आएगा भाई? आपको पता है कि भाई जो 3x है वो किसके बराबर आएगा? इसमें से 9 जाएगा तो 12 के बराबर आएगा भाई, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी भाई? 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो कहता है भाई x की वैल्यू 4 आएगी तो ओरिजिनल नंबर क्या है भाई हमारा? भाई ओरिजिनल नंबर क्या है? यहाँ पर है हमारा ओरिजिनल नंबर, तो कहता है भाई ओरिजिनल नंबर है, x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो आएगा भाई 47। ठीक है भाई, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा यूनिट प्लेस और डिजिट प्लेस का थोड़ा मामला ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो 10 प्लेसेस पर जो भी डिजिट आएगी उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आगे चल के मैच होगा। ठीक है भाई, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता है वो कमेंट कर दे। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे भाई, 206 क्वेश्चन से। ठीक है भाई, चलिए भाई अब 206 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 206 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई? फाइंड 3 consecutive numbers such that twice of the first, 3 times of the second and 4 times of the third together make 191। कहता है भाई 206 क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 3 लगातार नंबर है, कोई भी भाई 3 लगातार नंबर x, x+1 और x+2। ठीक है भाई, कहता है अगर मैं इन नंबरों को पहले वाले को 2 गुना करूं, दूसरे वाले को 3 गुना और चौथे वाले को, यानी कि दूसरे वाले को 3 गुना और तीसरे वाले को 4 गुना, और इन सभी को प्लस करूं, तो जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है 191। कहता भाई वो इनमें से नंबर बताइए कौन सा है। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं बताइए भाई इनमें से कौन सी है। भाई देखो आपके पास यहाँ पर देखो तरीका तो यही है कि आप इसको सोल्व करें और x की वैल्यू निकालें और फिर x+1 x+2 करके उसकी, यानी कि इन तीनों नंबरों को निकाल लें। फिर दूसरा तरीका ये है अपना टाइम बचाने का कि आप यूनिट डिजिट का इसमें सहारा ले सकते हैं। वो कैसे भाई? देखो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ना वो 191 बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस में आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं जिसमें आपका यूनिट डिजिट 1 बने। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होना है पहला नंबर, तो हम पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होते हुए आएगा 8। ठीक है, यहाँ पर पता है भाई 0 ही आएगा चाहे कितने से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर पता है कितना आएगा 4, तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट 2 बनेगा, तो यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा भाई। सेकंड में देखे भाई 1 को क्या करना है भाई 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो यहां पर ये बनेगा 2। ठीक है, यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई तो ये 6 बनेगा, यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई है तो यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहां पर बनेगा 2, तो यानी कि यहां पर बनेगा भाई 0, तो ये भी नहीं बनेगा। यहां पर देखिए भाई यहां पर 0 है तो यह 0 बनेगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 8, तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या बन गया भाई 1। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन सकता है, लेकिन हमें एक बार चौथे को भी चेक करना पड़ेगा। या तो देखो तरीका यही है कि या तो आप इसको फुल्ली चेक कर लें। फुल्ली चेक करने का मतलब है कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 21 को 3 से और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इसको चेक कर लीजिए। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 4, ठीक है, यहां पर 3 से 9 और यहां पर 4 से 6, तो आपको पता है कि भाई यहां पर भी क्या है, आपका यूनिट डिजिट 1 नहीं बना है, यहां पर बना है 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई सी, क्योंकि सी में आपका यूनिट डिजिट 1 बन गया और आपको यूनिट डिजिट 1 ही चाहिए, इसलिए आपका जो आंसर बन गया वो सी। ठीक है, ये तो होगा भाई विदाउट कैलकुलेटिंग, और एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो लॉन्ग मेथड से अगर आप ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू के बाद x+1 और x+2 कर दीजिए। ठीक है भाई,
अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 207 क्वेश्चन। टू 207 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, देयर आर 50 बॉक्स एंड 50 persons. Person 1 keeps 1 marble in every box. Person 2 keeps 2 marble in every second box. Person 3 keeps 3 marble in every third box. The process goes on till person 50 keeps 50 marbles in the 50th box. Find the total number of the marble kept in the 50th box. यानी कि 50 में, देखिए भाई ये क्वेश्चन यही है। ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन का देखिए भाई, इस क्वेश्चन में कहता है कि पहला, यानी कि हमारे पास 50 इंसान है, ठीक है, 50 लोग हैं और 50 बॉक्सेस है। पहला पर्सन क्या करता है कि पहले बॉक्स के अंदर एक मार्बल डालता है, ठीक है। सेकंड पर्सन सेकंड बॉक्स के अंदर 2 मार्बल डालता है। थर्ड पर्सन थर्ड बॉक्स के अंदर 3 मार्बल डालता है। चौथा पर्सन चौथे बॉक्स के अंदर 4 मार्बल डालता है, ठीक है। तो ऐसे करके 50 जो पर्सन आएगा वो 50th बॉक्स के अंदर 50 मार्बल डालेगा, ठीक है। कहता है तो 50th बॉक्स के अंदर टोटल कितने मार्बल हो जाएंगे। देखो भाई टोटल कितने मार्बल हो जाएंगे 207 क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, यहां पर मतलब है कि हर पहले बॉक्स के अंदर, यहां पर मतलब है हर सेकंड के। देखो जैसे सेकंड पर्सन ने स्टार्ट किया तो वो सेकंड बॉक्स में भी डालेगा, वो फोर्थ बॉक्स में भी डालेगा, वो सिक्स्थ बॉक्स में भी डालेगा, वो एट्थ बॉक्स में भी डालेगा। ऐसे ही जब फोर्थ पर्सन आएगा तो फोर्थ पर्सन क्या करेगा, फोर्थ में भी डालेगा 4 मार्बल, ठीक है। और 4 के बाद 8 में भी डालेगा, 8 के बाद 12 में भी डालेगा और 12 के बाद 16 में भी डालेगा। तो इनका मतलब है कि हर सेकंड हर फोर्थ ऐसे मतलब है, ठीक है भाई। और पहले वाला यानी कि हर एक में 1 डालेगा, ठीक है। तो अब देखिए भाई कहता है 50th के अंदर, तो आपको पता है कि भाई 50th के, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 50 के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई। 50 के अंदर 1 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5, 10, 25 और 50, ठीक है भाई। तो देखो भाई पहला पर्सन कितने डालेगा, 1, सेकंड 2, 4, 4, 5, 5 डालेगा, 10 जो है वो 10 ही डालेगा और 25, 25 डालेगा और 50 जो है वो प्रॉपर 50 डालेगा। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो भाई टोटल जो मार्बल डालेंगे वो बनेंगे, यानी कि 50वें बॉक्स के अंदर जो मार्बल आएंगे वो आएंगे भाई 93 मार्बल्स, ठीक है भाई। यानी कि 50वां जो बॉक्स है आपका उसके अंदर आपके 93 मार्बल्स आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 208 क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि 252 मीटर ऑफ पैंट क्लॉथ एंड 141 मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ आर अवेलेबल इन ए क्लॉथ स्टोर टू स्टिच 1 पार्ट ऑफ एंड 1 शर्ट 2 सही 1/2 मीटर एंड 1 सही 3/4 मीटर ऑफ द क्लॉथ आर नीडेड रिस्पेक्टिवली, देन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैंट एंड शर्ट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ इट आर। कहते भी देखो आपके पास जो 252 मीटर क्लॉथ है, ये किसके लिए भाई, पैंट के लिए। और पैंट के लिए कितना दिया है भाई, एक पैंट के बनाने के लिए कितना लग रहा है भाई 5/2 मीटर, ठीक है भाई। तो यानी कि टोटल कितनी पैंट्स इसके अंदर बन सकती है भाई, पैंट बनेगी भाई 252/5 × 2। अब आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यानी कि 100 पैंट आप प्रॉपर बना लेंगे इससे, ठीक है भाई। अब सेकंड क्या है भाई, सेकंड है 141 और 141 मीटर किसके लिए दिया गया भाई 7/4 मीटर, ठीक है। तो 1 पैंट बनाने के लिए आपको पता है कि भाई कितना लग रहा है भाई 7/4 मीटर। तो यानी कि इतने आप कितनी पैंट बना सकते हैं 141 मीटर के अंदर, 141 मीटर के अंदर आप बना सकते हैं 141
इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा भाई। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 80 पैंट 80 शर्ट आप प्रॉपर बना सकते हैं। भाई देखो ये जो मीटर है ये है शर्ट के लिए और ये है पैंट के लिए। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर 80 शर्ट आप बना सकते हैं और 100 आप क्या बना सकते हैं भाई, पैंट बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन देखिए भाई 209 क्वेश्चन में क्या कहता है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 323 हैज भाई 323 यानी कि एक 323 के फैक्टर्स यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। देखो भाई अगर 323 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 17 और 19 जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, और यही पूछा है कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तो संख्या एक तो ये और एक ये, तो यानी कि 2 इसके क्या है भाई, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए भाई 210वां क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 मीटर अपार्ट ऑन द टू साइड ऑफ ए स्ट्रेट रोड 70-60 मीटर लॉन्ग। भाई देखो 210 क्वेश्चन में क्या कहता है 210 क्वेश्चन में कहता है भाई आपके पास डिस्टेंस कितना है 1760। ठीक है, कहता है कि 20 मीटर पर, हर 20 मीटर पर उसे एक पेड़ लगाना है और बोथ साइड रोड के, भाई रोड के दोनों साइड यहां पर भी और यहां पर भी क्या लगाना भाई, उनको ट्रीज लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। और हर पेड़ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 20 मीटर का डिफरेंस होगा भाई। ठीक है, 20 मीटर का क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा। अब आप देखिए भाई 20 मीटर का डिफरेंस है तो आपको पता है कि भाई 20 मीटर तो पूरे चलेंगे भाई, 20 मीटर से जाएंगे तो भाई कितने आएंगे यहाँ पर 88 यानी कि ट्रीज प्रॉपर लगेंगे, ये वन साइड के। ठीक है भाई, अब आप एक बात सोचिए कि जहां से आप शुरुआत करेंगे ना वहां आप एक ट्री पहले ही लगाएंगे। ठीक है, तभी तो आप 20 मीटर का गैप करेंगे, तो वो जो पहला पेड़ आप लगाते हैं ना वो 0 मीटर गैप पे होता है। ठीक है, तो उसकी भी काउंटिंग करेंगे तो यानी कि यहां पर हो जाएगा 1। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों साइड लगाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे कि यहां पर कितना आ जाएगा भाई, 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि भाई कितना आ जाएगा 178। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई, बी। ठीक है, अब भाई 211 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है भाई, A and B have together 3 times what B and C have, while A, B, C together have 30 rupees more than that of A. If B has 5 times that of C, then A has। देखिए भाई यहाँ पर जो दिया गया है, पहले आप इस स्टेटमेंट को बना लीजिए। स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, A and B have यानी कि A और B के पास 3 टाइम्स ऑफ B एंड C यानी कि B प्लस C 3 टाइम्स। ठीक है भाई, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि A प्लस B प्लस C हैव 30 रुपीज मोर देन, यानी कि A प्लस B प्लस C हैव 30 रुपीज, यानी कि A प्लस 30 इक्वल टू A प्लस B प्लस C। कहता है देन कहता है इफ B हैज 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ C, यानी कि B क्या है भाई, B इक्वल टू है 5 टाइम्स C। ठीक है, अब कहते हैं कि A हमें क्या करना है, A को फाइंड करना है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर 3B और 3C हो रहा है, B इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो A के इक्वल क्या मिलेगा भाई, आपको A के इक्वल मिलेगा 2B प्लस 3C। ठीक है भाई,
अब देखिए भाई यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, ए 2b और 3c यहां पर आपको मिल गया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखो भाई b प्लस सी, यहां पर b प्लस सी नहीं लगाया क्या, ठीक है भाई, b प्लस सी यहां पर कैसे मिलेगा भाई, a उधर चला जाएगा तो a इसमें से माइनस हो जाएगा भाई, a इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा b प्लस सी, a उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 30, ठीक है भाई। और यहां पर आपको दिया गया था कि b इक्वल टू है 5c के, ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां पर 5c है और ये एक c मिलकर कितना हो जाएगा भाई 6c बराबर है 30 और c इक्वल टू है 5, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई आपकी, ठीक है। अब आपकी c की वैल्यू 5 आ गई तो आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, a को आप साइड में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप c को यहां पर काउंट कर लीजिए b प्लस सी के पास, तो यहां से आपकी b की भी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी आपकी 25, ठीक है, b की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 5। अब आप इसमें रख सकते हैं, इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा भाई यहां पर b कितना है भाई 50 हो जाएगा, ठीक है, और c कितना है भाई 15 हो जाएगा, तो यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 65, ठीक है भाई, a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 65, यानी कि 65 रुपीज आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई अब 212 क्वेश्चन से देखते हैं। 212 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ सम ऑफ टू नंबर बी ए एंड देयर प्रोडक्ट बी बी देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। कहता भाई 212 क्वेश्चन में कहता है कि दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर में कोई भी मान लेता हूं, x मान लिया मैंने, एक y माना, ठीक है। कहता है कि इन दोनों का जो सम है यानी कि x प्लस वाई है वो a के बराबर है, ठीक है, और कहता है इनका जो सम, इनका जो मल्टीपल है यानी कि प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है भाई b के बराबर है। कहता है अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूं यानी कि अगर मैं इनको उल्टा करूं, उल्टा करने का मतलब भाई देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब इनका क्या पूछा है हमसे, सम पूछा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। अब देखिए भाई इनका जो सम है वो क्या आएगा भाई, यहां पर कितना आएगा x इंटू वाई और ऊपर आएगा भाई x प्लस यानी कि y प्लस x, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई y प्लस x की वैल्यू कितनी थी a और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी b, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई a अपॉन b यानी कि c, ठीक है। अब 213 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इन ए फैक्ट्री 1 आउट ऑफ एवरी 9 इज फीमेल वर्कर, if the number of female workers is 125 the total number of workers is। कहता भाई एक फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों की जो भी संख्या है उसके अंदर यानी कि 9 कर्मचारियों में एक फीमेल है, ठीक है, 9 कर्मचारी के अंदर एक फीमेल है। तो आप जान गए होंगे कि भाई अगर 9 कर्मचारी हैं तो 8 कर्मचारी यानी कि 9 कर्मचारी अगर हैं हमारे पास टोटल, तो उसमें से जो 8 हैं वो क्या हो गए मेल और 1 कर्मचारी क्या हो गए भाई हमारी फीमेल, ठीक है भाई। कहता है कि अगर हमारे पास फीमेल्स वर्कर 125 है तो भाई अगर ये 125 है तो ये कितना गुना है 125 गुना है, तो ये भी कितना होगा भाई 125 गुना होगा, तो ये कितने होंगे भाई 1000 होंगे, ठीक है। कहता है कि भाई द टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स, तो हमारे जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हो जाएंगे भाई 1125, ठीक है भाई। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई बी, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 214 क्वेश्चन देखते हैं। 214 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, A divides 2 to 8 leaving a remainder 18, the biggest 2 digit value of A is। देखिए भाई ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा साथ साथ बुक को भी सोल्व कर रहा है तो उसमें हिंदी में जो वैल्यू है वो चेंज है,
ठीक है, लेकिन आप चेंज वैल्यू पर मत जाइएगा, उन करेक्शन कर लीजिएगा अपनी हिंदी की में भी, हिंदी जहां पर टाइप है वहां पर 288 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 228 लिख लेना, क्योंकि इसमें जो बुक में जो आंसर दिया गया है वो भी 7 यानी कि इसी के हिसाब से दिया गया है, ना कि हिंदी के हिसाब से, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए कोई भी एक डिवाइजर है, ठीक है, उसने 2 to 8 को डिवाइड किया है और 80 क्या निकला है भाई, रिमाइंडर, ठीक है। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि भाई 80 रिमाइंडर निकालने का मतलब है कि उसने यहां तक, यानी कि 80 रिमाइंडर कब निकलता है भाई, अगर मान लो मैं 2 to 8 में से 18 को रिमाइंडर निकाल दूं, यानी कि 270 हमारे पास एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जैक्टली जो डिवाइड होगा वो किससे होगा हमारे पास, ठीक है भाई, हमारे पास जो किससे होगा इसमें से भाई, अगर 210 यानी कि 210 इसमें से किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा भाई, देखिए, और हमें क्या बताना है, बिगेस्ट वैल्यू बतानी है, 2 डिजिट वाली एक बिगेस्ट वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होगा कि भाई 70 एक ऐसा नंबर है जो कि 210 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है, और इसमें ये एक बिगेस्ट वैल्यू भी है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, 70, ठीक है। अब 250 क्वेश्चन देखते हैं, 215 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इन ऑर्डर दैट दिस सम में बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 307। कहता भाई 307 से अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू लूं 4 डिजिट वाली, देखो 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भाई, 4 टाइम 9, ठीक है। कहता है इस वैल्यू के अंदर मैं 30 यानी कि इन वैल्यूज में से कौन सी एक वैल्यू ऐड करूं, ठीक है, कौन सी एक वैल्यू ऐड करूं जिससे कि 307 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 307 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर हम इसको 307 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा तो 21 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा भाई 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9। अब ये कितने टाइम्स जाएगा भाई, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 14 और 6, यहाँ आएगा भाई 5, यहाँ 7 और यहाँ पर 1। अब आप देखेंगे कि भाई 175, यानी कि अब देखो हमें ऐड करना है, हमें उससे पहले की वैल्यू नहीं बतानी है। अगर पहले की वैल्यू बतानी होती तो हम यहाँ पर इस वैल्यू से इसको माइनस करते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 307 से 175 को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 1। यानी कि अगर मैं इतनी वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर ऐड करूं, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स 9 के अंदर अगर मैं 132 को ऐड करूंगा तो वो जो वैल्यू बनकर आएगी वो 307 उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई, 132, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि हमें जो है मिनिमम वैल्यू लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो 132 इसमें ऐड होकर ही बनेगी, ठीक है, जिसको कि 307 एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 216। 216 क्वेश्चन में क्या कहता है, वेट ऑफ ए बकेट व्हेन फिल्ड फुल्ली विद वाटर इज 17 kg। इफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन हाफ फिल्ड विद वाटर इज 13.5 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट। कहता है कि भाई एक बाल्टी है हमारे पास, पानी की भरी बाल्टी है, जब वो पानी से पूरी तरीके से भरी है तो उसका जो वेट है वो 17 kg है। कहता है जब हाफ भरी है, यानी कि हाफ जब पानी से भरी है तो कहता है उसके अंदर 13.5 kg है। तो कहता है कि खाली बाल्टी का जो वेट है वो कितना होगा। अब देखिए भाई,
आपको पता है कि फुल्ली फिल्ड है। अब फुल जो फिल्ड है उसके अंदर बाल्टी का भी यानी कि बकेट का भी वेट है, ठीक है, और वाटर का भी वेट है, ठीक है। तो वो जो वेट है वो कितना है भाई 17 केजी, ठीक है। अब कहता है कि हाफ फिल्ड जब है तो हाफ किससे फिल्ड है भाई, वाटर से, ठीक है। हाफ फिल्ड है वाटर से, तो उसका जो वेट है वो कितना आ रहा है भाई 13.5 केजी, ठीक है भाई। यानी कि जो वेट है वाटर का वेट कितना आएगा भाई, वाटर का वेट कितना आ रहा है भाई, अगर हम इसमें से इसका डिफरेंस देखेंगे तो 3.5, यानी कि हाफ जब बाल्टी भरी है तो जो पानी का जो वेट है वो कितना आ रहा है भाई 3.5 केजी। अब अगर मैं इस पानी को पूरा भर दूं, पूरा भरूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 केजी हमारा क्या आएगा, सिर्फ वाटर का वेट आएगा, ठीक है। सिर्फ वाटर का जो वेट आएगा वो 7 केजी आएगा। और टोटल वेट कितना है भाई 17 केजी है, बाल्टी प्लस वाटर का 17 केजी, और 17 केजी में से 7 केजी अगर मैं माइनस करूंगा तो 10 केजी आ जाएगा हमारा एमपीटी बकेट का, ठीक है भाई। यानी कि 10 केजी हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है भाई। अब 217 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 217 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50, यानी कि 50 से कम जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, उन सभी का जो सम है वो कितना होगा। तो देखिए भाई आप पहले क्या निकालेंगे, पहले आप उनके पद निकालेंगे कि कितने हमारे पास पद हैं उनके। तो आपको मैंने बताया था कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। तो आपको पता है कि भाई यहां पर जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा 48, माइनस फर्स्ट नंबर क्या रहेगा 3 रहेगा, डिफरेंस 3 का रहेगा प्लस 1 रहेगा, ठीक है। अब यहां पर कितना आ जाएगा भाई 15 और ये हो जाएगा भाई 16, यानी कि 16 हमारे क्या निकल गए an, यानी कि पद, ठीक है भाई। अब आपको सबका सम निकालना है, तो सबका सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है भाई। अब आपको पता है n की वैल्यू हमें मिल गई है 16 अपॉन 2, 2a कितना है, a आपको पता है भाई 3 है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि a क्या है भाई फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 3 है। n क्या है, n की वैल्यू कितनी मिली है भाई 16, और डिफरेंस आपको पता ही है कि हर एक का डिफरेंस कितना चल रहा है भाई 3 चल रहा है, ठीक है। तो 2a कितना हो जाएगा भाई 6 प्लस n कितना है भाई 16 माइनस 1 15 इंटू d कितना है भाई 3, ठीक है भाई। यहां आएगा 8 और यहां देखिए भाई 15 और 45 प्लस 6 51 इंटू 8। अब आप इससे मल्टीपल करेंगे तो 8, ठीक है, और 0 4, यानी कि 408 आपका क्या हो जाएगा भाई एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 218 क्वेश्चन। 218 क्वेश्चन में क्या कहता है, भाई 218 क्वेश्चन में कहता है इफ द ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर स्टार है इज डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, कहता है तो देन, तो भाई हमें क्या करना है, हमें इन्हीं वैल्यूज को इसी के अंदर पुट कर देना है। तो क्या कहता है भाई a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई भाई 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7, ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर पुट करना है। तो 5 प्लस 7 माइनस 35, अब 12 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 23, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है भाई।
चलिए भाई अब 219 क्वेश्चन देखते हैं। 219 क्वेश्चन में क्या कहता है, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कहता है इन फ्रैक्शन में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, अब देखिए भाई फ्रैक्शंस के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उनके बेस चेक करते हैं। ठीक है, अगर सभी फ्रैक्शंस के बेस सेम होते तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जिसकी वैल्यू बड़ी होती वो वैल्यू बड़ी हो जाती, जिसकी वैल्यू छोटी होती वो वैल्यू छोटी हो जाती। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सभी फ्रैक्शंस के जो बेस हैं वो अलग अलग है, यानी कि जो डिनोमिनेटर की बात की जाए वो सबके अलग अलग है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं भाई, हम देखते हैं इनका डिफरेंस यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, इनका जो डिफरेंस है हम सिर्फ वो चेक करते हैं। ठीक है, जिसका भी डिफरेंस बड़ा होता है, ठीक है, जिसका डिफरेंस जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, और जिसका डिफरेंस जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, अब भाई हम यहां पर चेक करते हैं। देखो भाई पहली वाली फ्रैक्शन में तो हमें दिख रहा है कि भाई ये 2/8 है। ठीक है, हालांकि ये फ्रैक्शन 1/4 होनी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2/8 है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहली वाली फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है भाई, 6 का। ठीक है, भाई दूसरी वाली फ्रैक्शन में आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस भाई, 2 का। तीसरी वाली में 3 का, चौथी वाली में 6 का। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भाई जिनका ज्यादा डिफरेंस है वो तो अपने आप में वैसे ही वैल्यू छोटी हो गई। ठीक है, भाई वैल्यू छोटी हो गई तो यानी कि ना तो हम 11/17 को देख सकते हैं, ना हम 2/8 को देख सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे वो देखेंगे हम 3/5 और 8/11। अब भाई ये मत कहना कि वैसे तो हमारी जो डिफरेंस है सबसे कम तो 3/5 का है, लेकिन एक बात सोचिए कि डिफरेंस इसका सिर्फ 2 है और वैल्यू भी हमें दिख रही है भी 3/5 है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो 8/11 है। ठीक है, यानी कि इस वाली वैल्यू से काफी बड़ी है। ठीक है, अगर हम एक चीज देखना चाहें तो 3/5 और हम 8/11 अगर हम इनके बेसिस सेम करें, ठीक है, अगर हम बेस सेम करेंगे तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आप अगर बेस सेम किया है आपने तो नीचे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ बेस सेम कर दिया। यहाँ पर आएगा 33 और यहाँ पर आएगा भाई 40, तो आपको पता चल गया होगा कि 8/11 जो है वो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। दूसरा तरीका ये है भाई इन सभी को करने का कि आप सभी को पॉइंट में यानी कि इनको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके पॉइंट वाली वैल्यूज बनाइए और उस वाली वैल्यू को आप चेक कीजिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 220 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, भाई 220 क्वेश्चन में कहता है इफ a इज इक्वल टू 411 एंड b इक्वल टू 4011 and b equal to 3989 then the value of ab। तो भाई देखो आपको a और b पूछा है, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल पूछा है, यानी कि 4011 और 3989 का मल्टीपल पूछा भाई आपसे। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको चेक करना है अगर आप मल्टीपल कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आप इतनी बड़ी मल्टीपल को कुछ सेकंड में या 1 मिनट के अंदर करें तो आप इससे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आप सोच सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर एक पैटर्न चालू हुआ है, यानी कि एक पैटर्न लगा हुआ है। वो पैटर्न क्या है कि यहां पर क्या है 4000 के अंदर 11 प्लस है, यानी कि अगर मैं इसको ओपनली करके लिखूं तो 4000 + 1 11 और इधर लिखा हुआ है 4000 - 11। ठीक है, जिसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है भाई, आपको पता है कि ये रूल कहां पर लागू होता है, यानी कि a + b और a - b। भाई ये कहां पर लागू होगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई 4000 का स्क्वायर करना आसान है,
कैसे आसान है भाई, 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 0 है तो वहां पर जीरोस की संख्या 3 और बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको माइनस क्या करना है भाई, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो आपको यहां पर 9 देखने को मिलेगा, यहां भी 9, यहां भी कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, 7, यहां 8, यहां 9, यहां 9, यहां 9, यहां आएगा 5 और यहां आएगा 1। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना बनेगा भाई 15,997 ए आपका आंसर बन जाएगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को या तो आप मल्टीपल करके करिए, लेकिन मल्टीपल करने में आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई आप इतनी बड़ी मल्टीपल को आसानी तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई हमें 4000 का स्क्वायर निकालना आसान है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 4 का स्क्वायर कीजिए और जीरो जितनी है यानी कि 3 0 है तो 3 0 और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। ठीक है भाई, अब आज की जो सीरीज है भाई 220 क्वेश्चन तक रहेगी। अभी भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, फेस करनी पड़ रही है समझने से रिगार्डिंग है किसी भी चीज़ से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ में जरूर इम्प्रूव करूंगा। और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि भाई आप अगर कमियां बताएंगे तो मैं उस कमी को पूरा भी करूंगा। ठीक है, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।